नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स बठिंडा के नर्सिंग ऑफिसर्स जो कि कंटिन्यू स्ट्राइक पर हैं, उनकी अपडेट को लेके। ये स्ट्राइक पर क्यों हैं और क्या इनका जो स्ट्राइक पे जाना सही है या गलत है, तो सभी बातें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, चाहे आप एम्स में हैं, नर्सिंग ऑफिसर को आप कहीं भी देख लीजिएगा, वो केवल और केवल सबसे पहले प्रायोरिटी पर अपनी पेशेंट केयर रखते हैं, उसके बाद उनके लिए बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार क्या है कि नर्सिंग ऑफिसरों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है या फिर इतना अन्याय किया जाता है कि उनको आखिरकार जब बात करने से बात नहीं बनती है तो उनको स्ट्राइक का रास्ता अपनाना पड़ता है, कुछ कठोर जो कदम है वो उठाने पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एम्स बठिंडा के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने जो स्ट्राइक कर रखी है 25 नवंबर से लेके आज की तारीख 12 दिसंबर तक कंटिन्यू यहाँ पर साथियों स्ट्राइक चल रही है। हालांकि कल यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रुख देखने को मिला था एम्स प्रशासन का, लेकिन उसके बाद बात बिगड़ गई। वो बात इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि जो एम्स बठिंडा के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो भी इस स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एम्स बठिंडा में जो नर्सिंग ऑफिसर स्ट्राइक पर हैं, उनकी डिमांड पर एम्स बठिंडा ने ये बोला है कि हम जल्द ही इसको सोल्व आउट कर देंगे। जैसा कि उनकी डिमांड है कि हमें महीने में जो 8 डे ऑफ है वो मिलने चाहिए, जो कि सभी एमसीएच में मिल भी रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विस रेगुलेशंस हैं उनके अंदर भी वो बताया गया है कि क्या चल रहा है। इसके अलावा जो प्रोबेशन है वो 2 ईयर का होता है, लेकिन अभी तक इनकी सर्विस को 3 ईयर 4 ईयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रोबेशन है वो टाइम कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमोशन को लेकर भी यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो चल रही है। 3 ईयर होने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर कल डिप्टी डायरेक्टर और जो अपने एम्स बठिंडा के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें सही हुआ था, उन्होंने बोल भी दिया था कि हम ये सारे काम जो आपकी सारी जो डिमांड्स है वो हम मान लेंगे। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर्स ने ये भी बोला है कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर इस स्ट्राइक में हैं, इस स्ट्राइक में जो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये भी हमें लिखित में चाहिए। तो इसको लेके थोड़ी सी बात बिगड़ गई है। एम्स प्रशासन ने बोला है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि उसको ऐसा करना चाहिए, जो डिमांड नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी मांग रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम किसी की बातों में आके ये स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक को लेके जब लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने हक को लेके जब स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा उद्देश्य साफ है कि हम अपने मांगों को लेके लड़ते रहेंगे। अब आप खुद ही बताइए, जो नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा के गेट के सामने जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कितनी कड़ाके की सर्दी लगातार गिर रही है ये आप सभी जानते भी हैं। इस ठंड के अंदर स्ट्राइक करना बहुत बड़ी बात होती है। एम्स को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि सभी नर्सिंग ऑफिसर स्ट्राइक को फिनिश कीजिए, अपना एंड कीजिए और तुरंत अपने जो जॉब पर आइए, क्योंकि सारी जो मांगे वो मांग ली गई हैं। ऐसा होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि आप गार्ड को बोल के, सिक्योरिटी को बोल के आप उनके ऊपर अपना जो अत्याचार है वो बढ़ाए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, गेट नंबर पर जो पहले का जो अपडेट है, सारी जो हम आपको जो बातें लगातार ये बता रहे हैं कि देख लीजिए, सभी जो न्यूज़पेपर हैं उसमें आप देख लीजिए एम्स बठिंडा लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और बना भी रहना चाहिए। क्योंकि नर्सिंग फील्ड को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। सभी को सपोर्ट करना चाहिए, सही मांगों के लिए स्ट्राइक हो रही है, कोई भी गलत मांग नहीं है। और एम्स बठिंडा को भी हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा है, उस सभी को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि पेशेंट भी परेशान ना हो और बाकी का जो कार्य है वो कंटिन्यू चलता रहे। हालांकि इमरजेंसी वहाँ पे स्टार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी नर्सिंग ऑफिसर को जो नोटिस दिए गए हैं कि ये सही नहीं है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो वो नोटिस भी वापस होना चाहिए। इसके लिए भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए। हालांकि सभी जो भी नर्सेज जितने भी अपने सारे
एसोसिएशन है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने भी बोला है कि बिल्कुल डिमांड सही है तो उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए एम्स बठिंडा के द्वारा। चिंता मत कीजिएगा, एम्स बठिंडा के खुद के ऊपर अब प्रेशराइज होने लगा है धीरे धीरे, तो वो डिमांड है वो जल्दी ही मांग लेंगे। आशा करते हैं कि ये जो स्ट्राइक है वो आज या कल में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। धन्यवाद साथियों।